हेलो क्लास 11, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपका वेलकम करता हूँ बेसिक टर्म्स के लास्ट वीडियो के अंदर, जो कि है पार्ट 3। इसके अंदर हम करने वाले हैं कुछ बेसिक डिफरेंस कि लायबिलिटी कितने टाइप की होती हैं, फिर उसके बाद एसेट्स कितने टाइप की होती हैं, फिर उसके बाद रिसिप्ट्स कितने टाइप की होती हैं और एक्सपेंडिचर कितने हिसाब से टाइप से होते हैं। बाकी टर्म्स को तो हम अकाउंट्स के बेसिक चैप्टर्स में भी कंप्लीट कर लेंगे, पर ये जो बेसिक टर्म हैं जो कि पेपर्स के बीच में पूछी जाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन एवरीवन। तो लायबिलिटी पहले होती हैं दो टाइप की, एक करंट और दूसरी नॉन करंट। अब जी करंट लायबिलिटी होती क्या है, तो उससे पहले हम नॉन लायबिलिटी, आपको पता ही है कि कोई भी कर्जा या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ओल्ड कैश जो बिजनेस उधार पे लेती है किसी से भी, तो उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। जैसे कि बैंक लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे मैं एक बैंक का रेप्यूटेटेड कस्टमर हूँ और मैंने किसी को बैंक से चेक काट के दिया 11,000 का और मेरे अकाउंट में पड़े हैं 10,000 रुपये, तो बैंक अपनी तरफ से 1,000 रुपये दे देगा और जब मैं अगली बार पैसे जमा करवाऊंगा तो 1,000 रुपये वो मेरे बैलेंस में से डिडक्ट कर लेगा। तो जी अब नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? द नॉन करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच कैन बी पेड इन आफ्टर 1 ईयर। अब जैसे कि बैंक लोन हो गया, बैंक लोन, अब बैंक लोन मैंने लिया 10 ईयर्स का, तो ये कितना हो गया, 1 साल से बड़ा। और नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है जो 1 साल से ज्यादा चले। बैंक लोन, आप बैंक लोन का ही एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि हम 10 ईयर्स का बैंक लोन लिया तो हमने वो 1 साल से ज़्यादा में पे करना है, तो वो हमारी हुई नॉन करंट लायबिलिटी जो कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है ना। और उसके बाद होती है करंट। अब ये करंट लायबिलिटी वो होती है जैसे कि मैंने परचेज करी गुड्स ऑन क्रेडिट 1 लाख और इसका टर्नओवर है 3 मंथ्स का। भी 3 मंथ्स के अंदर मैंने ये 1 लाख रुपए जिससे मैंने गुड्स परचेज करी हैं उसको पे करनी है, तो ये होगा हमारी क्रेडिट लायबिलिटी, क्योंकि ये हमें 1 साल के अंदर अंदर ही पे करनी पड़ती हैं। और लायबिलिटी दो टाइप्स की और होती हैं, जो कि है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल और एक्सटर्नल की अगर बात आई गई है तो उससे पहले हम एक बार करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन भी सुन लेते हैं। करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच कैन बी पेड इन 1 ईयर इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। जो हमें 1 साल के अंदर अंदर ही देनी होती है उसे हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। उसके बाद ये लायबिलिटी का इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, बिजनेस के अंदर जो ओनर, इंटरनल बिजनेस के अंदर ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो वो बिजनेस अपना डेप्ट मानती है, यानी कि लायबिलिटी मानती है अपनी, जो कि उसको ओनर को वापस करनी पड़ती है। अब लेट्स सपोज मैंने बिजनेस के अंदर पैसे लगाए और कुछ टाइम बाद मैंने बिजनेस बंद कर दिया। मैं सपोज 3 इयर्स के बाद आई हैव क्लोज्ड माय बिजनेस। आफ्टर 3 इयर्स आई क्लोज्ड माय बिजनेस। तो ऐसे में क्या होगा, जब मैं अपने बिजनेस को क्लोज करूंगा तो मेरी जो शॉप होगी जो मैंने परचेज करी थी वो मैं सेल करूंगा, जो उनसे मेरे पास एसेट्स होंगे मेरे जो बिजनेस के अंदर काम आ रहे थे वो मैं सेल करूंगा, तो वो क्या होगा, इंटरनल लायबिलिटी होगी जो बिजनेस रीपे करेगा प्रोप्राइटर को। और अब जी एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? अब एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है जो हम एक्सटर्नल पर्सन से पैसे लेते हैं। अब सपोज बिजनेस के अंदर मैंने
अपने फ्रेंड से पैसा लेके इन्वेस्ट करा, तो मेरा फ्रेंड क्या हुआ, एक्सटर्नल लायबिलिटी हुआ। तो मैंने उसको पैसे भी तो पकड़ाने हैं, पैसे भी तो देने हैं, तो वो हुआ हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो अब उसके बाद आते हैं एसेट्स। अब जी एसेट्स होते हैं 3 टाइप्स के। पहला एसेट होता है करंट एसेट, उसके बाद नॉन करंट एसेट एंड देन फिक्टिशियस एसेट। अब जी नॉन करंट एसेट क्या होता है? नॉन करंट एसेट जैसे कि नॉन करंट लायबिलिटी थी, अब जिसके अंदर हमारे को नॉन मतलब 1 साल से ज्यादा टाइम है, जिसकी लायबिलिटी हमने 1 साल से ज्यादा में पे करनी है, उसे हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, जो कभी खत्म ही नहीं होती। और नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? अब नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो हमारे को बेनिफिट्स देते हैं लॉन्गर टर्म में। अब सपोज मैंने एक बिल्डिंग परचेज करी, आई परचेज्ड अ बिल्डिंग फॉर माई बिजनेस। तो मैंने जो अपनी बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी खरीदी है वो मैं जल्दी जल्दी तो बेचूंगा नहीं। अब कई ऐसे पर्सन होते हैं जो 25 साल भी चलाते हैं प्रॉपर्टी को और 50 साल भी चलाते हैं प्रॉपर्टी को, तो ऐसे में वो क्या होगा हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। और वो नॉन करंट लायबिलिटी हमारे को नॉन करंट इनफिनाइट मतलब बहुत ही लंबे टेन्योर के अंदर हमारे को वो बेनिफिट्स पहुंचाती है, तो उसे हम कहेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। अब उसके बाद आते हैं नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं। अब नॉन करंट एसेट्स होते हैं 2 टाइप के। फर्स्ट इज इंटेंजिबल एंड सेकंड इज टेंजिबल। जो भी ऑनलाइन वीडियो को यूट्यूब पे देख रहा है, प्लीज अपने नोटबुक और पेन साथ उठाकर बैठिए और इसके नोट्स बनाइए, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन है जो कि पेपर के अंदर आते ही आते हैं। अब जी इंटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स। और टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? टेंजिबल एसेट्स इज दैट एसेट वी एबल टू सी इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट। अब सपोज बिल्डिंग है, बिल्डिंग को हम देख ही सकते हैं। फिर उसके बाद आता है जी हमारी मशीनरी। अब मशीनरी को भी देख सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद लेबर को भी देख सकते हैं, लेबर काम कर रही है कि नहीं कर रही, वो भी तो लेबर ही हुई जो हम देख सकते हैं। अब जी इंटेंजिबल क्या होता है? अब मेन यही तो है, इंटेंजिबल होता क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम देख ही नहीं सकते। सपोज अवर गुडविल, अवर रेपुटेशन, गुडविल और अवर रेपुटेशन इन द मार्केट। अब हमारी रेपुटेशन ही मैटर करती है ना हमारे बिजनेस को, कि वो कितना ज्यादा चलता है। अब रेपुटेशन हमारी हम देख तो नहीं सकते ना मार्केट में किस हिसाब से बनी हुई है। अगर हम लोग कस्टमर के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो वो हमारे पास आएंगे। अगर हम कस्टमर के साथ वियर्ड बिहेव करेंगे, रूड बिहेव करेंगे, तो वो हमारे पास नहीं आना पसंद करेंगे। अब सोच मैंने वीडियो बनाई, मेरे सब्सक्राइबर्स ने वॉच करी, तो वो क्या हुए, मतलब मेरी रेपुटेशन ज्यादा है। अगर मैं वीडियो के अंदर रूड तरीके से बात करता हूँ और वो मेरी वीडियो नहीं देखेंगे, इसका मतलब रेपुटेशन लो है। तो बेसिक है भी रेपुटेशन हम देख नहीं सकते। अब उसके बाद आते हैं जी हमारे करंट एसेट। अब जी करंट एसेट क्या होते हैं? करंट एसेट वो होते हैं जो हमारे को शॉर्ट टाइम में ही बेनिफिट्स देते हैं। अब जी शॉर्ट टर्म में बेनिफिट्स देने वाले एसेट्स हमारे होते कौन है? तो करंट एसेट होते हैं हमारे करंट एसेट। अब जी करंट एसेट होते हैं हमारे कैश, बैंक बैलेंस। अब जी कैश और बैंक बैलेंस आखिर ये होता क्या? तो जी कैश और बैंक बैलेंस, कैश हमारे पास आएगा और दूसरी पार्टी के पास चला जाएगा। हम परचेज करेंगे तो भी पैसा जाएगा, सेल करेंगे तो पैसा आएगा। अब बैंक के अंदर हम ट्रांजैक्शन भी तो करेंगे ना। अब सपोज हमने क्रेडिट पे गुड ली हुई थी किसी से, उसके पास पैसे भेजे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके। अब किसी से हमने पैसे लेने थे तो उसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करी, बैंक के अंदर पैसे आए, तो वो होती है हमारी करंट एसेट, जो हमारे को लिमिटेड टाइम के अंदर ही बेनिफिट्स पहुंचा के चली जाती हैं। उसके बाद आते हैं जी फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट, इससे
MQS लिख लेना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। MIQ लिखना है, MQS नहीं लिखना, MIQ लिखना है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे SIS भी लिख सकते हो, सावधान इंडिया सवाल। तो जी फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? द एसेट दैट हैव द लो बेनिफिट्स इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट। अब जी हमारे फिक्टिशियस एसेट होते कौन से हैं? तो सॉरी, बीच में थोड़ा फोन आ गया था तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया था। तो स्टार्ट करते हैं हम फिक्टिशियस एसेट। अब फिक्टिशियस एसेट्स होते क्या हैं? लाइक एडवर्टीजमेंट, प्रमोशनल बैनर्स। अब जी एडवर्टाइजमेंट के हम ऊपर एक बार को पैसा लगा भी देते हैं, तो उसका क्या होता है हमारे को? लो बेनिफिट्स। अब कब कस्टमर एडवर्टीजमेंट देखेगा, कब अपने पास आएगा, कब अपने पास से सामान लेकर जाएगा, तो इसके बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन बेनिफिट्स होते हैं जो लो होते हैं, तो इसलिए होते हैं, इसको कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। अब उसके बाद आते हैं जी रिसिप्ट्स। अब रिसिप्ट्स क्या होते हैं? रिसिप्ट्स होते हैं दो टाइप के, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स आर द नॉन रिकरिंग स्क्रिप्ट, दीज रिसिप्ट्स आर जनरेटेड बाय द बिजनेस। अब कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स, अब जी कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं, अब सपोज ये फर्स्ट इसको मान लो नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग, ठीक है ना, ये हो गया नॉन रिकरिंग रिसिप्ट्स होगी, ठीक है ना। और ये जो होती है जनरेटेड बाय द बिजनेस, जनरेटेड बाय द बिजनेस, ये इसके दो मेन फीचर हैं, भी ये नॉन रिकरिंग होती हैं और जनरेटेड बाय द बिजनेस, की बिजनेस के द्वारा जनरेट की गई होती हैं। अब सपोज मैंने अब एक लैंड खरीदी अपने बिजनेस के लिए, तो वो लैंड तो मेरी क्या बन गई? एसेट्स बन गई ना, वो बन गया मेरा एसेट, तो वो बन गई एक किस्म से कैपिटल ही बन गई हमारी, कैपिटल रिसिप्ट ही बन गई हमारे, तो ये बन गई कैपिटल रिसिप्ट हमारी बिजनेस के लिए, और ये बिजनेस के द्वारा ही जनरेट किया जाता है। और उसके बाद है रेवेन्यू। रेवेन्यू आपको पता है जो इनकम हम अर्न करते हैं। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स तो ये होती हैं इसी का उल्टा, अगर ये नॉन रिकरिंग है तो ये रिकरिंग है, अगर ये जनरेटेड बाय बिजनेस है तो ये नॉन जनरेटेड बाय द बिजनेस है, जनरेटेड बाय द बिजनेस। अब लेट्स सपोज सेल परचेज, सेल करी तो ये हमारे बिजनेस के अंदर तो नहीं है ना, तो बिजनेस के दोबारा नहीं जनरेट करेगी, ये हमने खुद जनरेट करी है। सेल और परचेज, परचेज करा सामान, सेल करा, तो सेल करके जो हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स आई तो क्या हुई? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होती हैं वो खुद जनरेट करते हैं, और कैपिटल रिसिप्ट जो होती हैं वो बिजनेस खुद जनरेट करता है। और ये हर महीने हर दिन रेवेन्यू रिसिप्ट्स हर महीने हर वीक अक्कर होती हैं। और ये लैंड हम बार बार तो खरीदेंगे नहीं ना अपने बिजनेस के लिए, तो ये 10 साल में सिर्फ एक बार, या साल में एक बार, या 5 साल में एक बार, इस टाइप से होता है। जिनकी बहुत बड़े बिजनेस होते हैं उनके 1 साल में भी हो जाता है अक्कर, जिनके छोटे बिजनेस होते हैं उनके 10 साल में भी अक्कर हो जाता है। तो उसके बाद आते हैं हमारे एक्सपेंडिचर। अब जी एक्सपेंडिचर होते हैं कैपिटल, रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू। तो इसके ऊपर भी MIQ या SIS डाल लेना, या तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या सावधान इंडिया सवाल, ठीक है ना। तो जी अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर इन विच वी एक्वायर न्यू एसेट लाइक बिजनेस मशीन। अब जी
कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जी एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब जी कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसके अंदर हम एक्वायर करते हैं बिल्डिंग, न्यू बिल्डिंग, इसका नाम है एक्वायर करते हैं न्यू बिल्डिंग, मशीनरी, कोई भी एसेट, उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उसके बाद आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? The revenue expenditure is that expenditure which we use to maintain the capital expenditure like accessory service। अब सपोज ये मेरे पास मोबाइल है, इसकी मैंने एसेसरी भी ली हुई है, लाइक बैक कवर हो गया, फिर उसके बाद इसकी एसेसरी होगी बैटरी, चार्जर, चार्जिंग एडाप्टर। तो इसको मेंटेन करने के लिए जो भी हम खर्चे करते हैं उसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और उसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट डेफर्ड रेवेन्यू। अब जी डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है? दिस इज द मिक्सचर ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मिक्सचर होता है। अब जी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है? द एक्सपेंडिचर हैज मिक्सचर ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है लायबिलिटी, नॉन करंट, करंट, इंटरनल, एक्सटर्नल। फिर उसके बाद हमने पढ़े हैं एसेट्स, करंट, नॉन करंट एंड फिक्टिशियस एसेट। और रिसिप्ट्स के अंदर हमने पढ़ा कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर पढ़ा हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आज की वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना भी आपको कौन सी बुक में से करा रहे हैं अकाउंट्स का, भी टीके गोयल में से करा रहे हैं, डीके गोयल मतलब टीएस ग्रेवाल से करा रहे हैं, डीके गोयल से करा रहे हैं या यूनिमैक्स के एडिशन से, जिससे बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी इसके अंदर। क्योंकि वैसे तो सारे बुक्स के अंदर मैटर सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत फर्क होता है जी। जिसके अंदर इसके अंदर ये वाली क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, उसके अंदर दिया हुआ, उसके अंदर जो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ उसके अंदर दिया हुआ है। तो बस इतना ही फर्क होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।